अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज है 14 तारीख और आज की डेट में जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई है और बहुत ही अच्छी खबर है इकनॉमी के हवाले से। और मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस ये है कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि जो अभी चला आ रहा था पिछले 2 4 5 महीनों से 22%, उसी को कंटिन्यू रखा। इसका तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आपकी इकनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। और दूसरा जो महंगाई है उसमें इजाफा नहीं होगा, जिस जगह पे उस जगह पे मौजूद रहेगा। आपकी इकनॉमी बहुत बेहतरी आएगी। जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो तमाम कंपनी जो वो लोन पे चल रही होती है और लोन की अमाउंट में इजाफा हो जाता है इंटरेस्ट रेट में इजाफे की वजह से, तो कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा जनाब, कुछ चीज़ें से मुराद ये है कि एसबीपी ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया, लेकिन इससे पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था 10 15 दिन पहले कि एसबीसी के हायर अथॉरिटी ने कि एसबीपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा करे। इस स्टेटमेंट की वजह से अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो पिछले 15 दिन से शदीद मंदी का शिकार है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑलरेडी कह चुका था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इंटरेस्ट रेट में इजाफा कराएं। मतलब 100% श्योर था कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि स्टेट बैंक कह रहा है, जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है वो खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय। और आज स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, तो स्टेट बैंक को अगर बढ़ाना था या नहीं बढ़ाना था तो ऐसी स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए थी कि बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। नहीं बढ़ाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेटमेंट की वजह से आपकी इकनॉमी भी बहुत डाउन हुई। और अगर आप जो लोग इस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी नॉलेज रखते हैं, उनसे आप मालूम करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज कोई 15 दिन से शदीद मंदी का शिकार था। तो स्टेट बैंक एक बहुत हायर अथॉरिटी है, तो उसको इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए और बाद में वो चेंज कर दे, जिसकी वजह से इकनॉमी पे कोई मनफी असर पड़े। अच्छा जनाब, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जो हमारा पॉइंट है आज का वो ये है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। महंगाई में कमी है, महंगाई में इजाफा नहीं होगा और इकनॉमिकली बहुत अच्छी न्यूज़ है। कंपनीज़ के जो उनको इंस्टॉलमेंट भरनी है उसमें भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट का क्या होगा और इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या होगा, इसके प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ की बातें चल रही थी उसका क्या होगा। देखें, ये जो करंट इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 22% का जो इंटरेस्ट रेट है, वो आज का नहीं, वो 4 5 महीने पुराना, 4 5 महीने से चला आ रहा है ये 22%, ठीक है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें या नेशनल सेविंग की और प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखें 3 4 महीने से तो ये 22% रेट है, और 3 4 महीने की तरह अगर आप देखेंगे तो नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट में इन 3 4 महीनों के दरमियान इजाफा हुआ है, प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी प्रोडक्ट में इजाफा नहीं हुआ तो वो कौन सी प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसी 22% रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे इसमें एक से ज़्यादा 2 दफ़ा भी इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इजाफा नहीं हुआ तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफा नहीं हुआ। इसमें लास्ट इजाफा जो हुआ था वो अप्रैल के महीने हुआ था 2023 में, और अभी हम सितंबर मौजूद हैं। अप्रैल के बाद जो है तमाम प्रोडक्ट में किसी में 1 दफ़ा, किसी में 2 दफ़ा, किसी 3 दफ़ा मुनाफे में इजाफा हुआ है, सिवाय बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के। अच्छा, गवर्नमेंट ने किया ये क्या है कि नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट में किसी में 1 दफ़ा, किसी में 2 दफ़ा, किसी में 3 दफ़ा लास्ट 3 4 महीने में प्रॉफिट में इजाफा किया, ताकि लोग जो है अपने पैसे जो हैं वो नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और इस तरह गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाए। क्योंकि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। लेकिन हुआ ये
कि गवर्नमेंट की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग जो है वो नेशनल सेविंग की दूसरी स्कीमों पे और की तरफ नहीं गए और अपना पैसा जो है नेशनल सेविंग में नहीं लगाया लोगों ने। क्यों? क्योंकि 70% 75% लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते थे और करते हैं, और लोग वेट कर रहे हैं कि लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे अप्रैल के बाद उसके प्रॉफिट में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट नेशनल सेविंग में मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इस रेट पे इवन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट की एक लॉजिक है, अजीब सी लॉजिक समझ से बाहर है कि जो है ना, अगर हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ा दिया तो अगले 10 साल तक हमें ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट रेट हमें देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कर रही है कि जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बढ़ा दिया, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का बढ़ा दिया उन्होंने, या फिर कोई दूसरी सर्वा इस्लामिक जो इनकी प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट रेट बढ़ा दिया। और गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि शायद हम इसका बढ़ाएं, इसमें एक 2 साल हमें जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, फिर हालात चेंज होंगे तो हम उस हिसाब से प्रॉफिट देंगे। तो गवर्नमेंट इनकी तरफ कोशिश करे कि लोगों का रुझान है और जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ना मैं जा रहा हूँ नेशनल सेविंग अपने इन्वेस्टमेंट लेकर कि जो है ना मुझे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है, ये पैसे लो और मैं इन्वेस्ट कर दूँ। ना ही लोग जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, 22% पे कायम है, और अगले 1.5-2 महीने बाद ही जो है अक्टूबर के महीने में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज है। स्टेट बैंक जो है वो अक्टूबर के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज कर रहा है, उसमें फिर डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा या वही रहेगा या कम होगा। तो मतलब अगले 1.5-2 महीने के लिए तो महंगाई का जो एक तूफान आ रहा था वो तो थम गया। अब बात कर लेते हैं हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा होगा? जी बिल्कुल, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट का इजाफा पिछले मई से, अप्रैल में प्रॉफिट बढ़ा था उसके बाद से नहीं बढ़ा। लोग मई से वेट कर रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़े, और ये ड्यू भी है। जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट 22%, उस पर अगर आप 14-15% जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये प्रॉफिट बहुत कम है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। आपने अखबार और न्यू मीडिया पे भी सुना होगा कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट नेशनल सेविंग की मुख्तलिफ स्कीमों में प्रॉफिट रेट बढ़ाकर ट्राई कर चुकी है। लोग अपना इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग नेशनल सेविंग की स्कीमों पर लेके नहीं आए। तो अभी सिचुएशन ये है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा नहीं होगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है वो पिछले 3-4 महीनों से जो है वो ड्यू है। नेशनल सेविंग की तकरीबन तमाम प्रोडक्ट में मुनाफे में इजाफा हो चुका है, किसी में 1 दफ़ा, किसी में 2 दफ़ा, किसी में 3 दफ़ा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुख्तलिफ स्कीमों में इजाफा हो चुका है। अगर कोई ड्यू है, अगर किसी में नहीं हुआ, तो वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है जिसमें 4-6 महीने से या 7 महीने से जो है प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ, और इसमें ड्यू भी है और इसमें बढ़ने के भी मैक्सिमम चांसेस है। ये बातें गर्दिश कर रही हैं। अभी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाने की वजह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल सेविंग में लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये सोच रही है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, ताकि लोग 70% 75% जो इन्वेस्टमेंट है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में होती है। अगर हम इसका रेट बढ़ाते हैं तो हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो ये भी अभी करंटली ये मामला जो है चल रहा है। इंटरेस्ट रेट सेम रहने की वजह से ऐसा नहीं है कि जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस जो है वो ख़त्म हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ना चाहिए, ड्यू है। और ऐसी सिचुएशन में अभी चूँकि लोग नेशनल सेविंग की दूसरी स्कीमों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट और जो है नेशनल सेविंग एक तरह का सर जोड़ के बैठी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कितना इजाफा किया जाए, ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करें। तो अभी जो न्यूज़ जो लास्ट आई थी हमारे पास, कल ही आई थी, हमने वीडियो में आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि कोई 1550 या मैक्सिमम 1600 इतने तक जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बावजूद अभी तक लेटेस्ट यही न्यूज़ है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन
1500, 1550 और मैक्सिमम 1600 तक जो है वो हो सकता है। हो सकता से मुराद ये है कि मैक्सिमम चांसेस इस पर डिस्कशन चल रही है। सर कब फाइनल होगा, सर्कुलर कब इशू होगा, इसकी अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई। जैसी कोई मज़ीद अपडेट आती है आप लोगों को बताते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड के बारे में या फिर नेशनल सेविंग की दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।